नेक्स्ट जो बच्चों मेरा कॉन्सेप्ट है उसको मैं कहता हूं स्ट्रक्चरल ब्रेक एनालिसिस। क्या बोलता हूं मैं उसको बच्चों? स्ट्रक्चरल ब्रेक एनालिसिस। ठीक है, देखो स्ट्रक्चरल ब्रेक एनालिसिस को आपने समझना है तो बेसिकली आपको क्या समझना है, ठीक है। कई बार क्या होता है बच्चों, लेट्स से मेरे पास में डेटा है, यहाँ पे मेरा ये ईयर है, यहाँ पे बेसिकली मेरा ये जीडीपी ग्रोथ है। लेट्स से जो मेरी जीडीपी है, ग्रोथ नहीं जीडीपी है, लेट्स से वो इंक्रीज हो रही है ना। और कोई एक ईयर आ गया, लेट्स से आपका आ गया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अब ये जैसे क्राइसिस आपका आया तो हो सकता है कि जीडीपी जो है आपकी फॉल कर जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हो सकता है कि दोबारा इंक्रीज हो जाए और लेट्स से आ गया कोविड-19, तो ये दोबारा से क्या कर जाए, फॉल कर जाए। फिर ये दोबारा से इंक्रीज आएगा। उसमें बेसिकली क्या है कि आपके डेटा में कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे स्ट्रक्चरल ब्रेक आ गया। अब आपको ये पता है कि इस पॉइंट पे ब्रेक आया, तो आप ये देखना चाह रहे हो कि इससे पहले डेटा कैसे था और इसके बाद में डेटा कैसे, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको बच्चों। ठीक है, लेट्स से मेरे पास डेटा है, लेट्स से मैंने टाइम पीरियड को डिवाइड किया हुआ है। टाइम पीरियड मेरे पास में एक है 1970 से लेके 1981, ठीक है, 1982 से लेके 1995। तो बेसिकली मैं ये चेक कर रहा हूँ कि 1981 में क्या कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक आया था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे इस मॉडल को मैं क्या बोलूँगा, ये मेरा फर्स्ट मॉडल है। ये क्या है मेरा, yt इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स टी प्लस म्यू टी। बेसिकली यहाँ पे आप मान सकते हो कि ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास जो दूसरा टाइम पीरियड है, जो मेरे पास में बच्चों दूसरा टाइम पीरियड है, उसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, yt इज इक्वल टू, लेट्स से ये अल्फा 0 है, अल्फा ही ले लो इसको, प्लस बीटा इसको ले लो अल्फा 0, इसको ले लो अल्फा 1, इसको ले लो बीटा 0, इसको ले लो बीटा 1, इसको ले लो बीटा 1 एक्स टी प्लस म्यू 2 टी, ठीक है जी। तो बेसिकली ये मेरे पास में दो पीरियड के अलग अलग मॉडल्स हैं, ठीक है। अब क्योंकि अलग टाइम पीरियड है तो इसमें जो आपका अल्फा 0 अल्फा 1 है उसकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी, बीटा 0 बीटा 1 है उसकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी, जो एरर टर्म है उसकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी। अब लेट्स से मैं एक तीसरा मॉडल लेता हूँ, 1970 से लेके 1995 तक का मॉडल है, और इसमें मैंने क्या किया, yt इज इक्वल टू लैम्डा 0 प्लस लैम्डा 1 एक्स टी प्लस म्यू टी। तो बेसिकली ये मेरे पास में मैंने क्या किया, स्ट्रक्चरल ब्रेक को निकालने के लिए मैंने अपने रिग्रेशन मॉडल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, यहां पे इस मॉडल को मैं बोल रहा हूं रेस्ट्रिक्टेड मॉडल, और इन दोनों मॉडल्स को मैं क्या बोल रहा हूं, अनरेस्ट्रिक्टेड मॉडल्स, ठीक है बच्चों। मैं यहां पे हाइपोथेसिस क्या लूंगा जब मैं चेक कर रहा हूं, हाइपोथेसिस जो मैं यहां पे लूंगा वो मैं ये लूंगा कि मेरे जो ये कोफिशिएंट्स हैं ये सारे इक्वल हैं, मतलब कि अल्फा 0 इज इक्वल टू अल्फा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 0। और दूसरा मैं यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या लूंगा कि बीटा 0 इज इक्वल टू बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1। ये मेरे यहाँ पे हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब बेसिकली बच्चों, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ क्या है, आपके पास में डेटा होगा, डेटा में क्या होगा,
1970 से लेके आपके पास में 1995 का डेटा होगा, XT का डेटा होगा और आपके पास में YT का डेटा होगा, है ना। ये डेटा होगा, आप इसको कहाँ डाल दोगे, स्टेटा में डाल दोगे, ठीक है। स्टेटा जो है वो क्या करेगा, स्टेटा जो है वो बेसिकली इसमें स्ट्रक्चरल ब्रेक निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ये वो स्ट्रक्चरल ब्रेक कैसे निकालता है, स्ट्रक्चरल ब्रेक वो बेसिकली निकालेगा बाय यूजिंग द एफ स्टैटिस्टिक। एफ स्टैटिस्टिक में क्या होता है, RSSR माइनस RSSUR अपॉन RSSUR, और यहां पर बच्चों मेरे पास में इधर आप डिवाइड करोगे K से और इधर आप डिवाइड करोगे किससे, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से बेसिकली, ठीक है ना। इसकी आप किससे डिवाइड करोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम से इसकी आप डिवाइड करोगे। तो बच्चों देखो यहां पे आपको समझने की क्या जरूरत है, एक बार दोबारा से अपन चलते हैं, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं। मेरे पास बेसिकली 3 पीरियड्स हैं, 1 2 मतलब 3 मॉडल्स हैं। एक मेरे पास मॉडल है 1970 से लेके 81 का, 82 से लेके 95 का, और एक है 70 से लेके 95 का, ठीक है। जब मैं बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहा हूँ अनरेस्ट्रिक्टेड मॉडल की, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो क्या होगी, वो होगी N1 माइनस के, नंबर ऑफ ईयर्स जो है यहाँ पे, और नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स जो है मेरे मॉडल में, यहाँ पे इसकी क्या होगी N2 माइनस के। तो ऑब्वियस सी बात है यार, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा N1 प्लस N2 माइनस 2 के, तो वो मेरे बेसिकली RSS निकल जाएगा। कौन से मॉडल का RSS निकल जाएगा मेरा, तीसरे वाले मॉडल का, जो मेरे पास ही कौन सा मॉडल है, ये मेरे पास में रेस्ट्रिक्टेड मॉडल, और ये मेरे पास में RSS क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड मॉडल, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, जब मैं इसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो मैं बच्चों यहां पे क्या कर रहा हूं, बेसिकली मेरे पास जो है 70 से लेके 81 कितने ईयर्स हो गई है, लगभग हो गए आपके 11 ईयर्स, और यहाँ पे कितने ईयर्स हो गई है, ये हो गए आपके 13 ईयर्स, और ये टोटल कितने ईयर्स हो गए आपके 24 ईयर्स, ठीक है ना। तो जब मैं RSSR में से मतलब N1 प्लस N2 माइनस 2K में से RSSUR को माइनस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, RSSUR को माइनस कर रहा हूं। तो यहां पर बच्चों मेरे पास में N1 प्लस N2 माइनस 2K नहीं, यहाँ पे माइनस K ही आएगा, और टोटल जो RSSUR है वो कितना आ जाएगा, N1 प्लस N2 माइनस 2K। तो RSSR में से अगर मैं RSSUR को माइनस करूं तो N1 प्लस N2 माइनस 2K, तो क्या आएगा देखो, N1 प्लस N2 माइनस K माइनस N1 माइनस N2 प्लस 2K। तो ये आपका कैंसिल होके क्या आ जाएगा आपके पास में K। दैट इज वाई वहां पे ये K लिखा हुआ, दैट इज वाई वहां पे क्या लिखा हुआ है K। और UR का जो मेरे पास में है वो क्या है बेसिकली, ये समझ में आया क्या बच्चों, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ हम समझ रहे हैं। जब मेरा पहला
मेरे पास में ये टाइम पीरियड है, ये मेरे पास में एक अनरेस्ट्रिक्टेड मॉडल है, दूसरा भी मेरे पास में अनरेस्ट्रिक्टेड मॉडल है। तो जो RSS UR हो गया उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, N1 + N2 - 2k। और RSS R में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स माइनस जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं वो तो सेम ही है ना k। तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज जो आपको समझनी है वो क्या समझनी है, जब आप स्टेटा में आपके पास डेटा है ना, आपके पास में yt है, आपके पास में xt है, आपने इसको 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया जो कि ये है, ठीक है। एक्चुअल में देखोगे तो 70 से 81 में नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे आपके पास में, 12 हो जाएंगे, क्योंकि 70 से 81 में 11 तो ये हो गए, प्लस 81 को भी काउंट करोगे, और यहाँ पे 82 से 95 में बाकी के बचे जो हैं वो ईयर्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 95 - 82 + 1 भी करोगे तो ये आपके पास में कितने हो गए, 14 हो गए। और ये टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 26 हो गए। मतलब आपको पता ही है AP आपने किया हुआ तो +1 आप करते रहोगे। अब बच्चों यहाँ पर देखने की बात यह कि जब आपको स्टेटा में यूज करना है तो आप क्या बोलोगे उसको, क्योंकि आपके पास तो डेटा पूरा दिया हुआ है ना yt और xt का, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे क्या कमांड लिखोगे उसमें, रिग्रेस yt on xt, रिग्रेस yt on xt इन 1/12। तो क्या करेगा, 1/12 में वो इसी पीरियड में उसको रिग्रेस करेगा 70 से लेके 81 तक। फिर आप उसको स्टेटा को बोलोगे रिग्रेस yt on xt इन 13/26। तो वो क्या करेगा, दूसरे वाले में इसको रिग्रेस करेगा, तो वो क्या करेगा, दूसरे वाले में इसको रिग्रेस करेगा। जब ये पहले पीरियड में रिग्रेस होगा, दूसरे पीरियड में रिग्रेस होगा, है ना, और उसके बाद में आप क्या बोलोगे, रिग्रेस yt on xt इन 1/26। तो ये अब ये पूरे के पूरे टाइम पीरियड में उसको रिग्रेस कर देगा, ठीक है ना। तो बेसिकली बच्चों जो आपके पास में मॉडल है उसमें क्या है कि बेसिकली yt का कितना परसेंटेज xt एक्सप्लेन कर रहा है, दैट इज द एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वेयर। बट जो चीज एक्सप्लेन नहीं हो रही दैट इज द रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वेयर, है ना। तो जो पहला मॉडल है मेरे पास उसमें आपके पास RSS आएगा UR1, दूसरे मॉडल से क्या आएगा, RSS आएगा UR2, और तीसरे मॉडल से आपके पास क्या आएगा, RSS R आएगा। और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, RSS UR आएगा, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, RSS UR आएगा। फिर आपने क्या करना है बच्चों, ये F स्टैटिस्टिक निकाल के चेक करना है। फिर यहाँ पे F स्टैटिस्टिक जो है वो लग जाएगा। F स्टैटिस्टिक में क्या करोगे, RSS R माइनस RSS UR डिवाइडेड बाय K डिवाइडेड बाय RSS UR डिवाइडेड बाय N1 + N2 - 2K, N1 + N2 - 2K, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे एक क्या आ जाएगी, वैल्यू। और एक चीज बच्चों आप इसमें और ध्यान रखें कि आपके पास क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स दो हैं तो k की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 - 2 × 2 दैट इज 22। तो बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास लेट से एक वैल्यू आ गई 10.69। क्या वैल्यू आ गई आपके पास, 10.69। अगर ये आपकी जो कैलकुलेटेड F वैल्यू है वो ग्रेटर देन टैबुलेटेड आती है, क्या आती है, ग्रेटर देन टैबुलेटेड आती है, तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे, रिजेक्ट H0। और H0 को रिजेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, H0 को रिजेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू अल्फा नॉट इज नॉट इक्वल टू लैम्डा, है ना। और बीटा
इज नॉट इक्वल टू बीटा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 1। मतलब देयर इज अ स्ट्रक्चरल ब्रेक। मेरे डेटा में क्या है, बेसिकली एक स्ट्रक्चरल ब्रेक है मेरे डेटा में, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको पता लगता है स्ट्रक्चरल ब्रेक एनालिसिस का। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।